तो देखो ही मत, बस कंटेंट पे फोकस करते हुए चले जाओ। देखो बच्चे, जब व्हाइट लाइट आकर पड़ती है, जब श्वेत प्रकाश इस पर आकर पड़ता है, व्हाइट लाइट का मतलब सूर्य की रोशनी, तो ये इसको 7 रंगों में बाँट देता है, 4, 5, 6, 7। इसी चीज़ को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने बढ़ जाना, डिस्पर्सन माने रंगों का बढ़ जाना। तो यही हो जाता है आपका विबग्योर। अब यहाँ पे जो सवाल ज़्यादातर आते हैं आपके, वो प्रिज़्म से सवाल आते हैं। अगर मैं देखूँ, मैं एक लाइट के बारे में फ़ोकस करता हूँ कि मान लो मैंने ये श्वेत प्रकाश डाला और मैं एक कलर के बारे में फ़ोकस कर रहा हूँ, रेड कलर के बारे में। तो ये किस तरह से जाएगी? ये किस तरह से जाएगी प्रकाश की किरण? भैया जी, प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जाएगी। उसके बाद देखो, एक बार तो इसका अपवर्तन यहाँ होगा। भई अपवर्तन क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इस पर एक कॉमन नॉर्मल डालूँ, ये एक सरफेस है। कॉमन नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डलता है, मतलब सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर डलता है। तो आप ये देखोगे कि ये मतलब हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश की किरण हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाएगी, तो होगा क्या? ये अपने रास्ते से भटकेगी। यानी कि अभी तो ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधी ना जाके अपने रास्ते से भटकेगी और इस तरीके से चली जाएगी। मान लो ऐसे चली गई, या मान लो ऐसे चली गई, कैसे भी करके मान लो यहाँ चली गई, ठीक है? जब फिर ये बाहर निकलेगी, अब फिर से यहाँ आप एक बार कॉमन नॉर्मल डालो, तो जब ये प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी, अब केवल इसको फ़ोकस करिए, तो प्रकाश की किरण अब कॉमन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ऐसे ना जाके कॉमन नॉर्मल से दूर चली जाएगी और इस तरह से जाएगी। मतलब कुल मिलाकर हुआ क्या कि इस प्रकाश की किरण का 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। इस प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन हुआ है। तो जहाँ पर किरण आकर पड़ती है, इस एंगल को हम आई कहते हैं। जहाँ पर इसका बार-बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो एंगल आर बनेगा। इस आई के लिए जो आर है, वो ये रहेगा। इन दोनों किरणों के लिए ये आई, ये आर हो जाएगा। इन दोनों किरणों के लिए ये वाला जो एंगल है, ये आपका आई हो जाएगा और ये वाला एंगल आर हो जाएगा। चलिए, आई और आर से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है शुरुआत में किरण कितने डिग्री के एंगल पर आकर पड़ी, ठीक है? मुझे शुरुआत में ये समझ आ गया कि किरण कितने डिग्री के एंगल पर आकर पड़ी। तो यार प्रांशु, क्या मतलब क्या समझ रहे हो? 8 प्लस घंटे जाएगा, 8 प्लस घंटे जाएगा। अरे यार, एक बार लिख दो इसको, प्रांशु को समझा देना। अगर ये तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हो तो लिख दो, ये क्लास अगर 10 घंटे भी जाएगी तो हम पढ़ लेंगे। लिख देना भाई, 10 घंटे लिख देना कि कौन-कौन ये कह रहा है, ये क्लास अगर 10 घंटे भी जाएगी तो हम पढ़ लेंगे। हार्ड टू हार्ड ये 5 से 6 घंटे जाएगी। बट प्रांशु को लग रहा है कि मास्टर झूठ बोलकर तुम्हें केवल क्लास में रोक रहा है। ये क्लास 8 घंटे जाएगी, इसलिए इस क्लास को छोड़ दो। प्रांशु भैया, यही भावनाएँ हैं तुम्हारी? अरे चलो मान लो यार, 6 के बाद भी ये क्लास जाएगी तो उसमें मेरा थोड़ी फ़ायदा है। यार फ़ायदा तो तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, इसमें बेनिफिट किसका है? हद होती है यार। एक ही कमेंट को बस उसको ऐसा लग रहा है कि मास्टर ने इनको झूठ बोल दिया है, बच्चों को फँसा रखा है, जैसे मैं तुमसे अपना खेत कटवा रहा हूँ। हाँ यार, चलो बच्चों, है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं, चलो मान लो इन नॉर्मलों को हटा दूँ, थोड़ा-सा ये भरा-भरा सा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा डायग्राम को सिंपल बना लेता हूँ, ऐसे, ठीक है? अब किरण किसी एंगल पर आई। अब मैं ये देखूँ कि ओवरऑल इस रे में, इस आने वाली किरण में कितना विचलन हुआ है। ठीक है प्रांशु, देख लिया आप बच्चे कितने तैयार हैं, तो तुम अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। तो किरण ऐसे आई, ये किरण ऐसे आई, भाई वास्तव में इसे कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, बट ये गई कैसे है? इस प्रकार से गई है। तो जो इसका मूल रास्ता था ये, और जैसे ये गई है, इसके बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन का कोण, यानी कि डेल्टा। डेल्टा क्या होता है भैया जी? डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन का कोण। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर है? प्रिज्म का अपना एक कोण होता है, ये होता है ए। तो एक रिलेशन होता है, और ये प्रिज्म किसका बना हुआ है? कांच का। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n है, ठीक है? तो एक रिलेशन होता है, और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, वो रिलेशन ये होता है, आपने बहुत पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन ए प्लस डेल्टा, डेल्टा एम। एम क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, डेल्टा वैसे तो एंगल ऑफ डेविएशन है, बट इसमें जो सबसे कम डेविएशन होता है हम उसको लेते हैं। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, एम फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो मैंने आगे लिख दिया है। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला सबको याद है? अरे कहाँ चला, लेंस की क्षमता पे अटक रहे हैं। इस स्लाइड को मैं नीचे कर दूँ, एक सेकंड, ये प्रिज्म पे कर देता हूँ इस स्लाइड को, है ना? यहाँ ये मैंने प्रिज्म लिख दिया, ये डेफिनेशन लिख दी सारी, मतलब टर्मिनोलॉजी लिख दी, और उसके अलावा ये मैंने लिख दिया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, तो साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई टू अपॉन साइन ए एम बाई टू। अब सुनो, अब केस आता है, एक साथी ने कहा कि भैया मान लो प्रिज्म बहुत पतला है, मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है? देखो, प्रिज्म अगर थोड़ा सा मोटा होगा तो मुझे उसमें ये एंगल साफ साफ नजर आएगा, लेकिन यहाँ तो ये एंगल ना के बराबर है। अच्छा, ऐसे मत कहना कि इस एंगल को यहाँ क्यों नहीं ले रहे, एंगल हर जगह बराबर होगा। दिखने में वहाँ छोटा, यहाँ बड़ा लग रहा है, बट ये बराबर है एंगल। अगर प्रिज्म बहुत पतला है, अगर मेरे भाई प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो बहुत पतले प्रिज्म के लिए जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, उसका फॉर्मूला है ए इंटू
n-1, या आप ये कह लो, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को हम पतले प्रिज्म के लिए a × n-1 लगाएंगे।